उसने अंदर से हम लोगों का परिचय पूछा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। रुपए में ही प्राण बसते हैं पाश्चात्य देश वालों के। जो हो आध्यात्म का यह व्यवसायीकरण उचित नहीं प्रतीत होता, विशेषकर तब जब से अमेरिकी रिचर्ड एल्पर्ड ने, जो बाबा जी की कृपा से रामदास बन गया था, उसने यह पुस्तक लिखी थी। हम तो इससे उद्धरण नहीं ही दे सकते, अतः पाठकों से निवेदन है कि जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वे निश्चित रूप से मिरेकल ऑफ लव पढ़ें, जो बाबा जी की अलौकिक शक्तियों से वर्णन से भरा हुआ है। इस पुस्तक में हम यथासंभव अपने और अपने कुछ परिचितों मित्रों के अनुभव को देंगे। यह अनुभव निश्चित ही बाबा जी के आत्म स्वरूप से संबंधित है। सभी यह मानते हैं कि 1973 ईस्वी में शरीर छोड़ने के पश्चात भी बाबा जी भक्तों का कल्याण करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मेरा और मेरे मित्रों अथवा परिचितों का निश्चित ही कल्याण संपन्न किया है। हम इसी पर केंद्रित होंगे। कुछ उद्धरण साभार उन पुस्तकों से भी देंगे जिनमें ऐसी कोई सूचना नहीं छिपी है जो श्री रामदास की पुस्तक में छिपी है। हमने ऊपर वृंदावन के आश्रम की चर्चा की है, जहां हम लोग 1 सप्ताह पूर्व ही गए थे। वहां के कई अनुभव हैं। हम लोगों को आगरा होते हुए वृंदावन पहुंचने में रात्रि के प्रायः 11 बज गए थे। आश्रम का अता पता हमारे पास कुछ नहीं था। कई लोगों ने मार्ग बताया, किंतु रात्रि में सही मार्ग का मिलना कठिन हो रहा था। अंततः एक अलाव के समीप कुछ साधु सदृश व्यक्ति बैठे मिले। उनसे पूछा गया कि क्या वे नीप करोरी बाबा जी के आश्रम को जानते हैं। उनमें से एक साधु आगे आया और कहा कि जानते तो हम सभी हैं, किंतु आपको रात्रि के समय वहां पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों की गाड़ी में बैठकर वहां तक आपको पहुंचा सकता हूं। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। हमने शहर से उस युवा साधु को अपनी गाड़ी में आगे बैठाया। कुछ देर के पश्चात हम आश्रम के द्वार पर थे। मुझे स्मरण हुआ कि बाबा जी ने अपने जीवन काल में ऐसे कई चमत्कार किए थे और मेरे साथ 3 व्यक्ति और थे। टीवी में दूर शिक्षा के संबंधित अधिकारी श्री अमरेंद्र शर्मा, उनकी पत्रकार एवं लेखिका पत्नी स्मिता शर्मा तथा श्री अमरेंद्र के एक पुराने मित्र अमरेंद्र ने तत्काल कहा, देखिए बाबा जी ने यहाँ भी हम लोगों की सहायता कर दी है। एक आदमी को प्रेरित कर ही दिया कि वह हमारे साथ चलकर आश्रम तक पहुँचा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वृंदावन पहुँचने के पूर्व हम लोग
दिल्ली के महरौली में जौनापुर स्थित आश्रम में गए थे। यद्यपि मैं पहले वहाँ एक बार जा चुका था, तथापि रास्ता भूल रहा था। अंततः एक व्यक्ति तैयार हो गया और वह अपनी दुकान बंद कर हमारे साथ आ बैठा। इतना ही नहीं, हम लोग जब तक वहाँ रहे वह भी वहीं रहा, शायद इस भय से कहीं हम फिर रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे। दिल्ली आश्रम के वर्तमान प्रभारी श्री चंद्रशंकर शर्मा से बातें करते समय आश्रम का पूरा परिभ्रमण करते हम लोगों को पर्याप्त समय लग गया था। दिल्ली के अपने अनुभवों और बाबा जी की कृपा के संबंध में तो मैंने बाद में बताने की बात तो लिखी ही है, उस पर समय से आऊँगा। अभी वृंदावन की बात। श्री अमरेंद्र से यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि चलो कितना शीघ्र इन्हें भी बाबा जी की चमत्कारिक शक्ति में विश्वास हो गया है। दिल्ली में सहायता मिली, उसी प्रकार की सहायता वृंदावन में 11 बजे रात को मिली। इससे उन्हें प्रभावित तो होना ही था। आश्रम के अनुभव भी कुछ कम प्रभावकारी नहीं थे। हम द्वारकाधीश मंदिर तथा बांके बिहारी मंदिर से होते हुए आए थे। मंदिर स्वभावतः इस समय तक बंद हो जाते हैं। द्वारकाधीश में तो एक खिड़की सी खुली थी जिससे अंदर की थोड़ी झलक मिल सकती थी। हम लोगों ने वहाँ उपस्थित कर्मचारी से बहुत निवेदन किया कि वह हमें जैसे और लोगों को इसी खिड़की के माध्यम से झलक दिखा रहा है, हमें भी दिखा दे, पर वह यूँ सुनने को तैयार नहीं था। पता नहीं श्री अमरेंद्र ने उसके साथ क्या बातचीत की कि पति पत्नी उस खिड़की की राह अंदर की झलक प्राप्त करने में सफल हो गए। बांके बिहारी में तो ऐसा भी कोई प्रबंध नहीं था। पूरा का पूरा मंदिर बंद। हमें आशंका थी कि सर्दी की रात 11 बजे आश्रम में भी हमें इसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, पर यहाँ का अनुभव भिन्न रहा। फाटक के अंदर खड़ा एक चौकीदार मिल गया। हम लोगों ने कहा कि हम अंदर आकर आश्रम को अच्छी तरह देखना चाहते हैं। उसने अंदर जाकर किसी अधिकारी सदृश व्यक्ति से कहा। वह अधिकारी वहां आया। उसने अंदर से हम लोगों का परिचय पूछा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन ना